हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों सुबह के 4 बजे से बैठे हैं पढ़ने के लिए और अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़े कि इतिहास को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंदर फिर हम लोग 3 डिवीजन करते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का ड्यूरेशन 5 लाख से शुरू होता है, 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। फिर जो मध्य पाषाण आता है उसका 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, और जो नवपाषाण आता है वो 6,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व। फिर उनके सारे चीज़ डिस्क्रिप्शन में हम लोग डिटेल्स में पढ़े दोस्तों, और उसको सीखने के बाद हम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जंप किए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रमुख साइट के ऊपर भी देखे। यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हड़प्पा पाकिस्तान में है और वहाँ पे जो मेजर साक्ष्य मिले तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे टू द पॉइंट खाली 2 चीज़ लिखे हैं यहाँ पे कि पश्चिम में इसे गढ़े और दुर्ग कहा जाता है और पूरब में इसे निचला शहर कहा जाता है, और ये रावी नदी के तट पर है। और पहली बार 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था इसका। 1926 में फिर MS वत्स के द्वारा, 1946 में REM व्हीलर के द्वारा। इस प्रकार से पूरा डिटेल्स में इसको हम लोग चर्चा किए, और कंप्लीट होने के बाद अभी 16 महाजनपद के ऊपर हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा ध्यान से सुनना, आप सभी को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 16 महाजनपद से, ठीक है। तो देखो यार, 16 महाजनपदों को ना अभी जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हम देखे कि इसकी जानकारी हमें 2 जगह से मिलती है, एक अंगुत्तर निकाय से और दूसरा भगवती सूत्र से। 16 महाजनपद में सबसे पहला जनपद जो आता है वो मगध है हमारा, और मगध जो था वो वर्तमान के अभी पटना और गया वाला एरिया में बिहार में फैला हुआ था, और इसकी राजधानी राजगृह थी जब हर्यक वंश का शासन चल रहा था शुरुआती दौर में उस समय। फिर अभी हम दूसरा पढ़ रहे अंग के विषय में, ठीक है। तो अंग जो है वो बिहार में मुंगेर और भागलपुर वाला एरिया में है, ठीक है। मुंगेर एवं भागलपुर। हम पता है क्या कर रहे सो, याद कर रहे हैं और साथ साथ लिखते जा रहे हैं, जिससे कि मेमोराइज हो सके चीज़ें दिमाग में अच्छे तरीके से। तो आप सब भी अगर ऐसा चाहते हो यार तो आप भी करना ऐसा ही, ठीक है। चीज़ें जल्दी याद होंगी आपकी, है ना। तो अंग जो है आपका, जो वर्तमान का बिहार है उसके मुंगेर और भागलपुर वाले एरिया में है, और इसकी अगर राजधानी देखें यार तो इसकी राजधानी थी चंपा, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा था, ठीक है। तीसरा बात कर रहे हैं हम काशी का। काशी के बारे में बात करें तो ये वाराणसी वाला एरिया में था आपका, और वाराणसी ही इसका राजधानी होता है, ठीक है। इसका राजधानी वाराणसी ही होता है। अगला है आपका कौशल। अगर हम कौशल की बात करें दोस्तों, तो कौशल की जो है ना वो आपका वर्तमान में अयोध्या वाला एरिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला एरिया में ये फैला हुआ था, ठीक है। और इसकी राजधानी तुम्हारा था श्रावस्ती उत्तर में और कुशावती दक्षिण में। तो इसकी 2 राजधानियाँ थी, ठीक है। तो ये अयोध्या और ईस्ट यूपी। राजधानी इसका मिलता है मेरे पास श्रावस्ती में एक, जो कि उत्तर में था ये, और दूसरा कुशावती जो कि दक्षिण में था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके विषय में, तो कौशल के बाद अब बात करेंगे वज्जी के विषय में। यदि हम वज्जियों के विषय में बात करें तो ये वर्तमान के बिहार में तिरहुत संभाग वाले एरिया में आता था। और मैं आप सबको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यार हम खुद ना कई सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। जैसे कि अगर कहें तो UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और UPSC का सिलेबस जो है UGC नेट के सिलेबस से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो UGC नेट का भी सोच रहे एग्ज़ाम देने का और UPSC का भी। तो आप लोग यदि बेहतर तरीके से कंटेंट चाहते हो जिससे आपका भी एग्ज़ाम पैरेलल तरीके से चले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, ठीक है ना। तो आगे वज्जी की अगर बात करें तो ये तिरहुत संभाग वाला एरिया में आता है आपका, ठीक है। बिहार में आता है। वज्जियों की राजधानी वैशाली, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर पढ़ लिए, पहली बात कि मगध। मगध जो है वर्तमान के पटना और गया वाला एरिया में था, राजधानी राजगीर। दूसरा अंग, इसकी एरिया थी मुंगेर और भागलपुर, राजधानी चंपा। तीसरा काशी, इसका एरिया था वाराणसी, राजधानी ही वाराणसी था इसका। कौशल, कौशल जो है वो अयोध्या वाला और उत्तर पूर्वी जो
उत्तर प्रदेश था उस वाले एरिया में, और इसका राजधानी था श्रावस्ती और कुशावती। अगला आपका वज्जी। वज्जी जो है बिहार के तिरहुत संभाग वाला एरिया में था, इसकी राजधानी था वैशाली। ठीक है, अब बात करते हैं मल्ल के विषय में। अगर हम मल्लों के विषय में बात करें तो वर्तमान के उत्तर प्रदेश और देवरिया वाला एरिया में था ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश के देवरिया वाला एरिया में था ये आपका। और इसकी अगर राजधानी देखें यार, तो इसकी राजधानी जो तुम्हारा था वो था तुम्हारा कुशीनारा और पावा। ठीक है, इसकी राजधानी कुशीनारा था एक, और दूसरा था पावा। और आप सबको मैं बता दूं कि कुशीनारा में ही कस्या गांव था, वहाँ पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, और पावा में हुआ था महावीर जैन का। ठीक है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक, है ना। तो मल का हमने देखा कि देवरिया उत्तर प्रदेश वाला एरिया में था ये मल फैला हुआ, और इसकी राजधानी हम देखें कुशीनारा और पावा था। ठीक है, आगे मलों के बाद हम बात करते हैं गंधार वाला एरिया में। यदि गंधार की हम बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट जो पाकिस्तान है उत्तर पश्चिम में, वहाँ पे रावलपिंडी वाला जो एरिया है ना, उसी एरिया में ये फैला हुआ था। ठीक है, रावलपिंडी वाला एरिया में नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। और यदि इसकी राजधानी देखें तो तक्षशिला हुआ करता था, इसकी राजधानी जो था वो तक्षशिला था। अब तक्षशिला के विषय में आप लोग को मैं बता दूं कि ये एक शिक्षा का केंद्र था, और शिक्षा के साथ साथ एक वाणिज्य व्यापार का भी एक मुख्य केंद्र था, है ना। यहाँ पे बिहार के जैसा, यानी कि बिहार का मतलब होता है बौद्ध विहार। बौद्ध विहार में यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, यूनिवर्सिटी लेवल की यहाँ पे शिक्षा मिलती थी लोगों को, है ना। तो ये तक्षशिला था जो कि गंधार का राजधानी हुआ करता था। वर्तमान में जो तक्षशिला है वो आपका नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी जिला में। ठीक है, आगे गंधार के बाद हमारे पास चेदी आता है। अगर चेदी के विषय में बात करें तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले एरिया में था ये। अगला हमारे पास है वत्स। वत्स जो है मेरा वो प्रयागराज, जो आपका उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिसको आज हम लोग जानते हैं, उसी का पहले प्रयागराज बोलते थे, तो उसी एरिया में वत्स था, और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, तो ये प्रयागराज वाले एरिया में था। वत्स के बाद हम बात करेंगे कुरुओं के विषय में। यदि कुरु की बात करें तो वर्तमान का मेरठ और हरियाणा वाला एरिया में था ये। और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो यदि हम कुरु की बात करें तो वर्तमान के मेरठ और हरियाणा वाला एरिया में था, और कुरुओं की जो राजधानी हुआ करता था वो आपका था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पंचालों के विषय में। यदि हम पंचाल के विषय में बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश वाला पश्चिमी एरिया में फैला हुआ था पंचाल। और इसका राजधानी हुआ करता था अहिछित्रा उत्तर में, और दक्षिण में काम्पिल्य हुआ करता था। ठीक है, तो पंचालो जो थे वो उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है आपका, मतलब कि यूपी का जो पश्चिमी एरिया है उसमें पंचाल हुआ करते थे, और इसकी दो राजधानियाँ हुआ करती थी, पहला आपका अहिछित्रा और दूसरा काम्पिल्य था। ठीक है, आगे पंचालों के बाद हम बात करेंगे मत्स्य के बारे में, जिसे मत्स्य कहा गया है। ठीक है ना, मत्स्य के बारे में बात करें तो जयपुर वाला एरिया में था ये।
अलवर एरिया में था। यहाँ से ना हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है एरिया। अब हमारा ट्रेंडिंग बदल गया एग्ज़ाम में। अब वो पूछता है कि जो मत्स्य था वो वर्तमान के किस एरिया में आता था, कौन सा भौगोलिक रीजन में आता था। तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग चेंज हो रहा है यार, तो इसको थोड़ा सा हम लोग भी अपने में चेंजेस करके पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तब तो सिलेक्शन हो पाएगी ना। तो मत्स्य जो था वो जयपुर अलवर वाला एरिया में था आपका, और भरतपुर वाला एरिया में था। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी था विराटनगर, और इसका संस्थापक का नाम ही था विराट, ठीक है। मत्स्य के बाद हम लोग बात करते हैं अस्मक के विषय में। यदि अस्मक के विषय में बात करें तो ये गोदावरी रीजन में था आपका, वर्तमान वाला जो गोदावरी रीजन है, गोदावरी वाला क्षेत्र उसमें था ये, ठीक है, अस्मक। और मैं बता दूं आप सभी को कि ये दक्षिणतम, मतलब कि 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिण में जो महाजनपद था वो अस्मक ही था, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये पड़ता था आपका, महाराष्ट्र वाला एरिया में पड़ता था, और इसकी राजधानी थी पोटली, जो कि एग्ज़ाम में अलग अलग नाम से इसे दिया जाता है। ऑप्शन में पोटली भी होता है कहीं, तो कहीं बोधन लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सूरसेन के विषय में। अगर हम सूरसेन के विषय में बात करें तो जो है आपका पश्चिमी यूपी वाला एरिया में, ब्रज वाला एरिया में आता था ये, ब्रज क्षेत्र, यानी कि पश्चिमी यूपी हम कह सकते हैं इसमें। और राजधानी हुआ करता था इसका मथुरा, ठीक है। तो सूरसेन का राजधानी मथुरा हुआ करता था। ये पश्चिमी यूपी और ब्रजभूमि वाले एरिया में आता था, है ना। आगे यदि हम बात करें तो अगला हमारे पास है अवंती। अवंती मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में आता था। इसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। अगला हमारे पास है कम्बोज। कम्बोज वर्तमान के कश्मीर वाला एरिया में आता था, और हिंदू कुश वाले एरिया में आता था ये। हिंदू कुश जो है वर्तमान के पाकिस्तान वाले एरिया में कुछ आ जाता है आपका पार्ट। और इसका राजधानी हुआ करता था पूंछ। तो हम लोग 16 महाजनपद को यहाँ पे देख लिए दोस्तों। 16 महाजनपद हमने क्या क्या लिखे अभी। पहला लिखे है कि ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में हम लोग देखे मगध, अंग, मगध और अंग के बाद फिर काशी देखे, फिर कौशल, वज्जी, मल, कंधार, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, अस्मक, सूरसेन, अवंती और कम्बोज। ये 16 महाजनपद को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कुछ दूसरा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद हम लोग अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं।